जय सिया राम, जय श्री राधे। आइए आज के कथाक्रम में बड़ा ही अद्भुत कथा है कीर्तिवास रामायण से। अद्भुत कथा का दर्शन है आज। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा रघु, जिनके नाम पे ये बात कही जाती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो महाराज रघु एक दिन सरयू जी के जल में खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या करते करते उन्होंने सरयू जी का एक चुल्लू जल लिया, अपने मंत्रों से अभिमंत्रित किया और उसे दक्षिण दिशा की ओर फेंके। इस दृश्य को लंकापति रावण देख रहा था। आज रावण राजा रघु के यश गुण कीर्ति की चर्चा सुनकर के अयोध्या घूमने आया था। ये देखने आया था कि महाराज रघु का कीर्ति इतना क्यों फैल रहा है, क्या विशेषता है उनमें। और जैसे ही उसे पता चला तो रूप बदलने में सक्षम था ना मायावी। उसे पता चल गया कि महाराज संध्या कर रहे हैं सरयू जी के जल में, तो वहीं तट पे आकर वेश बदल के देख रहा था कि क्या हो रहा है। इसी क्रम में उसे दर्शन दिया ये दृश्य कि एक चुल्लू जल लिया, अभिमंत्रित किया, उसे दक्षिण दिशा की ओर फेंके। अब रावण विद्वान तो था ही, उसे समझ में नहीं आया तो हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज ये संध्या की कौन सी विधि है। संध्या की विधि में तो ये विधि है नहीं कि आप एक चुल्लू जल लेकर के अभिमंत्रित करके दक्षिण की ओर फेंकें। महाराज रघु बोले कि दंडकारण्य में एक ऋषि हैं जिनके आश्रम में होमधेनु नाम की गाय है। होमधेनु मतलब, होम मतलब हवन करते हैं जिस गाय के घी से रोज, उस गाय का नाम ही रख दिए होमधेनु। उस होमधेनु गाय को एक सिंह अपना शिकार बनाने जा रहा था, उसे खाने जा रहा था। मैंने इस अभिमंत्रित जल का छिड़काव करके उस सिंह को मार दिया और उस होमधेनु गाय की रक्षा करी है। गाय की रक्षा से यज्ञ की रक्षा हो गई, क्योंकि गाय नष्ट हो जाती तो ऋषि का यज्ञ बाधित हो जाता। तो गाय की भी रक्षा हो गई, यज्ञ की भी रक्षा हो गई और ऋषि के धर्म की भी रक्षा हो गई। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की जो रक्षा करते हैं धर्म उसकी रक्षा करता है। तो राजा का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, इसलिए मैंने अपने धर्म की रक्षा करी है। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोले वाह, बड़े सिद्ध महात्मा है। दंडकारण्य में किसी ऋषि के गाय को सिंह खा रहा था और यहां सरयू जी में खड़े खड़े सब दृश्य का दर्शन कर लिए और अभिमंत्रित जल का छिड़काव से सिंह को मार भी दिए और गाय की रक्षा भी कर ली इन्होंने। अब रावण तो मायावी था, उसे विश्वास नहीं हुआ तो तुरंत रूप बदल के पहुंच गया दंडकारण्य में। और दंडकारण्य में जाके देखता है तो जिस ऋषि की चर्चा कर रहे थे महाराज रघु, वो ऋषि दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज रघु ने ही मेरी गाय की रक्षा करी है। उनको कोटि कोटि आशीर्वाद, वो चिरायु हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो। वो रावण को और आश्चर्य कि वाह, यहाँ महात्मा को भी पता चल गया कि मेरी गाय की रक्षा राजा रघु ने करी है। थोड़ी ही दूर पे सिंह मरा पड़ा भी दिखाई दे गया। रावण को लगा कि ऐसे तेजस्वी राजा रघु से युद्ध करना चाहिए, उन्हें युद्ध में हराना चाहिए।
नहीं तो उनकी कीर्ति हमसे ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर जाता है और राजा रघु से युद्ध की भिक्षा मांगता है। बोले महाराज आप बड़े प्रतापी, यशस्वी, तेजस्वी राजा हैं, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। महाराज रघु बोले सो तो ठीक है, आप युद्ध करना चाहते हैं, पर अपना पहले परिचय बताएं, आप हैं कौन और हमसे युद्ध क्यों चाहते हैं। रावण बोला हम पुलस्त कुल के ब्राह्मण हैं, लंकापति रावण हैं, और आपकी वीरता की मैंने बड़ी गाथा सुनी है, प्रशंसा सुनी है, इसलिए हम आपकी वीरता से प्रभावित होकर के आपसे युद्ध की याचना करते हैं। महाराज रघु बोले कि देखिए आप ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का धर्म होता है ब्राह्मण की सेवा करना, न कि ब्राह्मण से युद्ध करना। आप ब्राह्मण हैं, कुछ दान मांग लें, आप चाहें तो 1000-2000 गाय मांग लें, आप चाहें तो यज्ञ के लिए कुछ भूमि मांग लें, आप जो चाहें दान ले सकते हैं। ब्राह्मण दान के अधिकारी है, युद्ध के अधिकारी तो कदापि नहीं है। लेकिन रावण माना नहीं, बोला महाराज हमारे पास किसी चीज की कमी है, त्रिलोकी का राज्य है मेरे पास, कुबेर का भंडार है मेरे पास, सारे देवता हमारे आज्ञा में रहते हैं, हम आपसे क्यों कुछ मांग लें, और हमने जो मांगा वो तो आप दे नहीं रहे हैं, हमें तो युद्ध चाहिए, हम तो युद्ध की भिक्षा मांगे हैं आपसे। ब्राह्मण हैं, भिक्षा मांगने का अधिकार है, आपसे हम युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं, मुझे युद्ध दीजिए। जब रावण किसी भी प्रकार से समझाने से नहीं माना तो महाराज रघु एक लीला किए। सरजू जी के रेत में अपनी उंगली से थोड़ी देर कुछ आड़ी तिल से लकीर खींचे और 2 मिनट में पूरे लंका का डायग्राम, पूरे लंका का नक्शा बना दिए। बोले रावण देखो यही है तुम्हारी लंका। रावण देखा, बड़ा आश्चर्य, बोले वाह महाराज आप तो यहाँ बैठे बैठे पूरे लंका का दर्शन कर लिए, और सिर्फ दर्शन नहीं किए, आप उसकी पूरी छवि उकेर के रख दी आपने इस रेत पे। बोले हाँ है तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है बाहर से लंका। महाराज रघु मुस्कुराए और उस लंका के एक कोने पे अपनी बाएं हाथ से थोड़ा सा चौका लगा दिए, बाएं हाथ फेर दिए एक कोने पे। उसके बाद रावण को बोले कि रावण जाओ तुम अपनी लंका को पहले देख के आओ, फिर हमसे युद्ध करना। अब रावण तो मायावी था, रूप बदलने में वो माहिर था। एक क्षण में प्रकट हो गया वो लंका में और जाकर के देखा जिस कोने पे महाराज रघु ने अपनी बाएं हाथ फेरी थी, प्यारे वो लंका की पूरी कोना खत्म, ढह गया था पूरा परकोटा। पसीने पसीने हो गया रावण की महाराज अगर ये कहीं पूरे लंका पे हाथ फेर देते तब तो हम गए थे, लंका से बेहाथ हो गए। रावण को लगा कि ऐसे तेजस्वी राजा को युद्ध में भी शायद हम नहीं जीत पाए, तो क्यों न इनको छल से हम हराएं। पता करने पर पता चला कि महाराज रघु की पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी थी और उनके पातिव्रत की महिमा बड़ी थी, जिसका पुण्य महाराज रघु को मिलता था, जिससे इनका यश तेज वैभव बढ़ता था। स्वयं तो धर्मशील थे ही, पर इनकी नारी, इनकी धर्म पत्नी अद्भुत पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली। महाराज रघु मध्याह्न संध्या के लिए भी सरजू जी के तट पे ही रुक गए। इतने में रावण महाराज रघु का रूप बना करके, वेश बना करके और उनकी महारानी के पास पहुंच गया। जैसे ही महारानी देखे कि हमारे स्वामी के वेश में कोई राक्षस आ रहा है, वो पहचान गए पातिव्रत धर्म की महिमा से, और दूर से ही दहाड़ लगाई, कौन दुष्ट है जो हमारे स्वामी का रूप बना करके आ रहा है, मैं अभी उसे भस्म कर दूंगी अपने पातिव्रत धर्म की महिमा से। हड़बड़ा करके भागा रावण।
समझ गया कि यहां भी दाल गलने वाली नहीं है। इतने में मध्याह्न संध्या करके वापस आ गए महाराज रघु और सारी वस्तु स्थिति उनको पता चला। बड़ा गुस्सा आया, स्वाभाविक बात था कि इतना दुष्ट है, इस दुष्ट भावना को लेकर के आया था हमारे महल में। महाराज रघु ने अपने तरकस से एक बाण निकाला और संकल्प किया कि मैं इस एक बाण से ही रावण का वध कर दूंगा। जैसे ही वो बाण छोड़ने ही वाले थे कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले महाराज रघु, ये बाण आप मुझे दे दीजिए। मैंने ही रावण को लंबी उम्र की वरदान दिया है और इसी रावण को मारने के लिए आप ही के वंश में परमात्मा का अवतार होने वाला है, भगवान राम आएंगे, उनके हाथों से इस रावण का मृत्यु होगी। महाराज रघु बोले सो तो ठीक है ब्रह्मदेव, पर ये राजा रघु का बाण है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस बाण पे मैंने संकल्प लगा रखा है कि इस एक बाण से ही रावण को मैं मारूंगा। इस बाण का मैं क्या करूं? ये बाण वापस नहीं जा सकते हैं तरकस में। ब्रह्मा जी बोले महाराज, मैंने कहा ना ये बाण मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं कि रावण जब भी मरेगा तो इसी बाण से मरेगा। ब्रह्मा जी वो बाण ले जाकर के अपने पास रख लिए। किसी प्रकार रावण को ये सारी बातें पता चल गई, मायावी तो था ही। वो तप करके ब्रह्मा जी से वो बाण प्राप्त कर लिया। उसे पता चल गया कि मेरा काल ब्रह्मा के हाथ में है वो बाण, और वो बाण से ही हमें मरना है। तो ब्रह्मा जी का तप करके वो बाण प्राप्त कर लिया और उसे ले जाकर के अपने घर में एक खंभे में, एक पिलर में चिनवा दिया और उसकी रोज थोड़ा अक्षत फूल रोली से पूजा कर लेता था। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि रावण अपने काल को बस में कर रखा था, अपने काल को बस में कर रखा था, न कि पूरे लंका को। वो काल को बस में नहीं कर रखा था, उस बाण को बस में। अगर काल को बस में करके रखता तो इतने सैनिक कैसे मारे जा रहे थे? लंका में लोग जन्म भी रहे थे, मर भी रहे थे। उसने अपने बाण को, मृत्यु बाण को बस में करके रखा था। समय बीता, राम का अवतार हुआ, सीता का हरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ। बार बार भगवान राम रावण पे बाण का प्रहार कर रहे हैं, कभी उसकी भुजा काट रहे हैं, कभी उसका सर काट रहे हैं, पर रावण मर ही नहीं रहा है। विभीषण के सामने समस्या लेके जाते हैं राम जी। विभीषण को ये बात पता था कि ब्रह्मा जी से वो अपनी काल वाला बाण वरदान लेकर के आया है रावण। वो सारी घटना सुना देता है विभीषण। बोला प्रभु मुझे इतना तो पता है कि वो अपने काल वाला बाण जिससे उसकी मृत्यु निश्चित है, आप ही के कुल के राजा रघु के संकल्प उसमें लगा हुआ है, वो ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में लेके आया है और रावण अपने घर में ही छुपा के कहीं रखा है, पर कहाँ रखा है ये मुझे पता नहीं है। ये पूरी बात हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी मुस्कुराए, बोले चिंता मत करो, वो चाहे जहां भी रखा होगा हम उसके यहाँ से बाण अभी लेके आते हैं। हनुमान जी बाल हनुमान का रूप बनाए, ब्राह्मण का रूप बनाए और पहुंच गए रावण के दरबार में। मंदोदरी वहां विराजमान थी। जय हो लंकापति रावण की जय हो, जय हो लंकापति रावण की जय हो करते करते हनुमान जी पहुंच गए। मंदोदरी सुनी तो हड़बड़ाई, बोले ब्राह्मण देवता आप हमारे पति की लंकेश की जय जयकार कर रहे हैं, पर खबर तो कुछ विपरीत ही आ रहा है युद्ध भूमि से। कभी उनका सर कट रहा है, कभी हाथ कट रहा है, न जाने कब हमारे सौभाग्य के चिन्ह मिटने वाले हैं, आप जय जयकार कर रहे हैं। हनुमान जी बोले माता जी आप शायद कुछ भूल रही हैं, आपको पता नहीं है
कि लंकापति रावण ब्रह्मा जी से अपने काल का बाण ला करके अपने पास रखे हैं। जब तक वो बाण उनके घर में है तब तक राम भी उनका वध नहीं कर सकते हैं। अभी स्मरण में आया, वर्षों बीत गया था ना, मंदोदरी बोल पड़ी बरबसी की, अरे ब्राह्मण देवता, आपने तो हमारी सारी चिंता ही समाप्त कर दी। हम तो भूल ही गए थे कि उनके काल का बाण तो ये देखिए इसी पाए में तो वो चिन्हवा के रखे हैं, सामने बता दी हाथ दिखा करके। देखिए रोज इसी में रोली अक्षत फूल से पूजा भी करते हैं। हम तो बेकार में डर रहे थे कि वो कहीं कुछ हो न जाए उनको। बस हनुमान जी को तो इतना ही जानना था कि किस पाए में बाण को चिन्हवा के रखा गया है। हनुमान जी अपना निज स्वरूप में प्रकट हुए, एक जोरदार मुक्के का प्रहार किए, पिलर को तोड़े, बाण को लेकर के आए, भगवान श्री राम को समर्पित किए और एक साथ आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आएगा 31 एक साथ 10 सर के लिए 10 बाण, 20 भुजा के लिए 20 बाण, ये 30 बाण था राम जी का। और एक 30वां बाण जो रघु का संकल्प पूर्वक ब्रह्मा जी के पास पड़ा था, जो ब्रह्मा जी से वरदान में प्राप्त करके रावण रखा था अपने काल को बस में करके, वो एक 30वां बाण रावण के नाभि में जो अमृत भरा पड़ा था उसमें ये 31 बाण एक साथ राम जी छोड़ते हैं और बस एक बार में रावण का वध हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।